नमस्कार। आपके अपने गुप्ता जी की गपशप चैनल में आपका स्वागत है। इसमें हम सोमवार 19 मई 2025 को मार्केट की चाल असेस करने की कोशिश करेंगे। मंडे 19 मई 2025 बृहस्पतिवार को गुरुवार को मार्केट में बड़ी जबरदस्त चाल चली और शॉर्ट कवरिंग, फ्रेश बाइंग, जो मर्जी कह लो, एकदम 400-500 पॉइंट की मूवमेंट दी और रॉकेट मूवमेंट दी। मार्केट 600-650 पॉइंट में घूमा और सबका तेजी का व्यू बन गया। लोग न्यू हाई की बात करने लगे और न्यू हाई दूर भी कितना है, अभी से 1200-1300 पॉइंट तो दूर आ गया, कोई दूर नहीं। FII की जबरदस्त बाइंग आ रही है, बीच में एक दिन थोड़ी सेलिंग आई, वरना DII भी मोटे तौर पे बाइंग ही कर रहा है, एक दो बार बीच में सेलिंग आई। अब फ्राइडे को लोगों को उम्मीद थी कि तेजी आएगी, मार्केट बहुत नैरो रेंज में घूम गया। नीचे लगा निफ्टी का 24,953, ऊपर लगा 25,070, 170 पॉइंट, आधे % से कम में पूरी निफ्टी घूम गई। लेकिन नेट में 25,019 पे बंद हुई, 43 पॉइंट गिर के। सेंसेक्स 200 पॉइंट गिरा, वो एडजस्टमेंट होती है, किसी का ज़्यादा वेट होता है, किसी का कम। और बैंक निफ्टी 0.70 पॉइंट, आधे पॉइंट के करीब गिर के 55,354 पे बंद हुआ। इसका क्या मतलब निकाला है? अब दो व्यू बनते हैं। एक तो ये कि 25,000 के ऊपर होल्ड किया, इतनी तेजी आई थी, अब थोड़ा रेस्ट करा, फिर भागेगा। दूसरा ये भी है कि उस दिन एक्सपायरी थी, बृहस्पतिवार को शॉर्ट कवरिंग में मार्केट बढ़ गई, अब एक लेवल पे टिकाया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ एक लेवल पे आके बाइंग हो रही है। फिगर्स बड़ी तकड़ी आई फ्राइडे की, FII की बड़ी धाकड़ बाइंग आई है, 8,000 करोड़ पता नहीं, और DI की 5,600-700 करोड़, 14-15,000 करोड़ की बाइंग। अरे इतनी बाइंग थी तो मार्केट गिर के कैसे बंद हो गई? ये आप इन चक्करों में ना पड़े, देखते हैं। पहले हम क्लियर कर दें कि हम कोई सेबी से रजिस्टर्ड नहीं है, क्वालिफाइड एनालिस्ट नहीं, ट्रेडिंग एडवाइस देने को आता ही नहीं, आपका पैसा रजिस्टर होना चाहिए। अब जो फिगर्स आती है ना, भ्रामक है, धोखा देने वाली है। इतनी तगड़ी फिगर्स आती हैं, ये कहा जाता कैश में बाइंग हुई है, लेकिन बड़ी बड़ी ब्लॉक डील थी, भारतीय एयरटेल में थी और कई शेयर में बड़ी बड़ी ब्लॉक डील थी, जिसमें कुछ प्रमोटर्स या ओरिजिनल होल्डर्स ने शेयर बेचे। स्विगी में भी थी 1-2 दिन पहले। तो इसलिए ये फिगर को हम रियल नहीं मान सकते। पैसा तो लग गया कैश मार्केट में, लेकिन उस स्टॉक को बाई करने में लग गया, तो वो बाकी स्टॉक में तो नहीं आई बाई। वो एक फैक्टर ये है। फ्राइडे इवनिंग को जो हमारे वहाँ की मार्केट US की तो इवनिंग में चलती है, डो जोन्स, नैस्डैक, S&P सब बढ़ के बंद हुए हैं। गिफ्ट निफ्टी भी लगभग 44 पॉइंट्स बढ़त दिखा रहा है। अब क्या मंडे को मार्केट ऊपर की जर्नी जारी रखेगी या नीचे की, हम अपना व्यू देंगे, और अगर स्क्रीन लेवल्स कंफर्म करें तभी वो व्यू वैलिड होगा। अब ये बस बीच में खड़ी है, आप ये समझिए ट्रेन है, दोनों तरफ इंजन लगा हुआ है, वो बीच में खड़ी है, इधर चलेगी या इधर, उसकी चाल ही बता पाएगी। बड़े बड़े लोग नहीं जजमेंट कर पाते हैं, हम तो किसी गिनती में नहीं है। हमारा पर्सनल व्यू मेरा ये है कि थर्सडे को 24,116 का ही लग गया, अगर वो नहीं तोड़ती, 102-4 पॉइंट की बात नहीं, 25,120-25 के ऊपर नहीं निकलती मार्केट, तो ये समझ लीजिए टॉप बन गया। और अगर ये 25,070-75 या 25,100 के ऊपर भी नहीं निकलती, तो फ्राइडे का टॉप तो 25,070 बना ही है। अगर उसको नहीं काटती, उससे पहले 24,900-950 आ जाती है, तो फिलहाल 2-3 दिन के लिए डबल टॉप बन गया, मार्केट करेक्ट कर सकती है। अब नीचे को कब गिनेंगे? जब ये 24,950 के नीचे 5 मिनट टिक जाए, जब 24,925 को नीचे काट दे, फिर टिकने की जरूरत नहीं है। फिर अगला लेवल बनेगा 24,850,
उसके नीचे 24,800, उसके नीचे 24,750। उसके नीचे भी अगर मार्केट निकलती है 2-4 मिनट भी टिकती है तो अगला लेवल बनेगा 24,625-30 का लेवल बनता है। उसके नीचे भी निकलती है तो ये 24,500 भी दिखा सकती है और मार्केट का पता नहीं है, अगर एक दिन में 600 पॉइंट ऊपर जा सकती है, नीचे भी आ सकती है। फिर ये तेजी जो थी फिलहाल फिर 5-10-15 दिन नहीं कवर होगी, उसके बियॉन्ड नहीं जाएगी। फिर ये मार्केट 24,200, 300, फिर 23,800 इस तरह की जर्नी भी दिखा सकती है। ये हमारा व्यू है। 25,125 के ऊपर निकलने पे बैच तो 25,075 के ऊपर ही शॉर्ट काट जाने चाहिए अगर 5 मिनट भी टिके। 100 के ऊपर निकलने करने के लॉन्ग का रिस्क ले सकते, शॉर्ट तो रखने का मतलब नहीं। लेकिन 25,125 के ऊपर निकले तो ये 25,225 से 50 तक के लेवल को टच कर सकती है। उसके बीच में रेजिस्टेंस खा के वापस आ सकती है, ये ध्यान रखें। उसके ऊपर निकले 25,300, 25,350, 380, 400, 500 के लेवल है। बैंक निफ्टी भी आधा पॉइंट गिर के बंद होना एक सिग्नल है। जहां इतनी मार्केट मूव करती है आधा पॉइंट 1 पॉइंट बढ़ के भी बंद हो सकती थी। हमारे हिसाब से अगर ये बैंक निफ्टी 55,500 के ऊपर नहीं निकलती मंडे को तो 55,000 को टेस्ट करेगी। उसके नीचे 54,800, 54,600, 54,500, उसके नीचे और भी गिरावट दिखा सकती है। 55,500 के ऊपर 55,700, 800, उसके ऊपर 56,050, फिर 56,200 नया हाई लगाएगी। वीडियो पसंद है लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।